आज है हमारे कुमाऊं का बहुत ही विशेष त्यौहार फूलदेई और देहली पूजने के लिए मैं लाई हूँ ये फूल। तो अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। ओम के स्पेशल डिमांड पे मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पास्ता। हमारी श्री भी आ गई है देहली पूजने के लिए। ये देखो बुआ की देहली पूज रही है। छोना मैं छोना की क्या हूँ, बहू का पर्स पकड़ रखा है ससुर जी ने, ये देखो। और मैं जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो शाम को दोनों चीज़ हो जाती है, घूमना भी। सच में दिल बहुत खुश हो जाता है जब अपनी लगाई मेहनत रंग लाती है। मुझे लग रहा है दोबारा और ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मानेगी नहीं जब तक दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। पहला तो मैं हूँ आपकी दर्शना चौहान और आपका स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से। तो दोस्तों अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और आज है हमारे कुमाऊं का बहुत ही विशेष त्यौहार फूलदेई। तो फूलदेई का मतलब होता है फूलों से दरवाज़ों की पूजा करना। तो हमारे यहाँ इसका विशेष महत्व है। तो आज के दिन चावल और फूल से जो दरवाजे होते हैं, चौखट होते हैं, उसकी पूजा की जाती है। फूलदेई का मतलब होता है फूल देही, दरवाज़ा यानी कि चौखट। तो उसी की आज पूजा की जाती है। तो सबसे पहले अब मैं करती हूँ पूजा, क्योंकि मेरा नाना धना हो चुका है, झाड़ू पोछा हो चुका है। तो अब मैं करती हूँ भगवान की पूजा और उसके बाद दरवाजे की। तो बगल में काम चल रहा है, जो वर्कशॉप है मैंने दिखाया था आपको, वहाँ पे काम चल रहा है। तो वहाँ से आवाज़ आती रहती है। मेरी पूजा पाठ हो गई है और देहली पूजने के लिए मैं लाई हूँ ये फूल। तो अब मैं इसमें चावल डालती हूँ, फिर करती हूँ दरवाजे की पूजा। आज ओम के स्पेशल डिमांड पे मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया है पास्ता। तो इसमें मैंने बहुत सारी सब्जियां मिक्स की है ताकि पास्ता के साथ साथ सब्जियां भी पेट में चली जाए ओम के। हम तो सब्जी खाते रहते हैं। और इसके साथ में बनाऊंगी यहाँ पे बनाना शेक। बनाना शेक बनाऊंगी मैं। और मैंने रात को बादाम भी भिगा रखे थे। तो पास्ता नुकसान नहीं करेगा। ये है कि थोड़ा सा बच्चों का मन रखना पड़ता है कभी कभी। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, बहुत कम। तो आज 1 या 2 महीने में बना रही होंगी मैं। मैंने अपने सारे घर के दरवाजे पूज दिए हैं, मतलब अपनी देहली पूज दी है। तो मुझे आज ना अपने बचपन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो बचपन में हम क्या करते थे, जिस दिन फुलदेई होती थी एक दिन पहले ही जाके सारे दोस्त लोग इकट्ठे होके खेतों में से एक भिटारू नाम का फूल होता था, उसको तोड़ के लाते थे। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह नहा धो के अपना एक हाथ में थाली रहती थी जिसमें फूल और थोड़ा से चावल रहते थे और कंधे में रहता था झोला। तो जितने भी हमारे अपने होते थे, सगे संबंधी और अपने दोस्त लोग, तो उनके घर हम देहली पूजने जाते थे। तो वो लोग हमें वापस चावल, गुड़ और पैसे के सिक्के देते थे। फिर शाम को हम लोग सब इकट्ठा होके उन पैसों को काउंट करते थे
और वैसे हमें ना 1 रुपये का और 2 रुपये का सिक्का मिलता था। जो अच्छे घर होते थे, मतलब पैसे वाले होते थे, तो कोई 5 रुपये का सिक्का देता था, तो उसकी ना एक अलग ही खुशी रहती थी कि 5 रुपये मिल गए मुझे। तो जैसे ही शाम होती थी तो हम सब दोस्त लोग इकट्ठा होते थे और अपने अपने पैसे दिखाते थे और एक दूसरे से पूछते थे कि तेरे पास कितने हुए हैं, मेरे पास इतने हुए हैं, और टोटल सबसे ज़्यादा किसके पास हुए हैं। तो उसकी ना एक अलग ही खुशी रहती थी। और जो हमें चावल मिलते थे ना, तो उसको दिन में भिगा देते थे पानी में, तो शाम को या तो फिर अखल में कूट के या फिर सिलबट्टे में पीस के या तो उसके चावल का हलवा बनाते थे या चावल की रोटी बनाते थे। तो जो चावल का हलवा होता है ना, उसको हमारे वहाँ साया बोलते हैं। अब तो गाँव से सब पलायन हो चुका है, तो कुछ ही लोग बचे हैं, लेकिन शहरों में वो सब कुछ नहीं हो पाता है जितना गांव में होता था। जो रीति रिवाज हमारी परंपरा होती है, करते तो हम लोग यहाँ पर भी हैं, लेकिन उतना सब कुछ नहीं हो पाता है। तो यहाँ तो कोई किसी के घर नहीं जाता है ऐसे। हाँ, अपने घर में थोड़ा बहुत अपनी परंपरा हम कायम रखते हैं। और शायद यहाँ पर तो मेरी बेटी वगैरह है नहीं, बड़ी है, वो भी बाहर है, तो श्री आएगी शायद मेरी देहली पूछने के लिए, तो अब मैं उसी का इंतज़ार कर रही हूँ। हमारी श्री भी आ गई है देहली पूजने के लिए। ये देखो बुआ की देहली पूज रही है। चना कलो। हाँ, वो भी अब अंदर ये श्री को दिया है इसमें। चलो दिखा, ये है चावल, गुड़ और संतरा। आजा, और भी गई थी किसी घर? आजा आजा बाबू, मंदिर के दरवाजे में। ओ ले फूल देही छम्मा देही। फुल देली। हाँ, अब मैं क्या दूंगी छोना को? गुड़ और श्री आई है मेरे घर में आज दिवाली पूजने के लिए, तो मैं श्री को दे रही हूँ चावल, गुड़ और ये पैसे। तो आज मेरी सोना का बनता है ये। फुल देही गाइस, हैप्पी फुल देही। हैप्पी फुल देही। मैं कब से वेट कर रही थी अपनी सोना का, कब मेरी सोना आएगी मेरे घर पे, हमारा जो हमारी देवी है उसको पूजने के लिए। तो फाइनली मेरी बेबी आ गई है। अबू आबू अबू आबू। ये कौन है मेरी छोना? और मैं छोना की क्या हूँ? मैं आपकी क्या हूँ? छोना। और मैं बहू जी की क्या हुआ बताओ? क्या हुआ? पोथू। बुआ की सोना है और बहू जी की पोथू है ये। ना और पापा की? पापा की क्या हो? चुन्नू। चुन्नू ये सोना बगल में शायद आंटी के घर में गई होगी, तो ये उन्होंने दे रखा है। इसको भी डाल देती हूँ और ये घर ले जाएगी अपने। ये देखो, ये है श्री की पोटली। श्री लो, इसको पकड़ो, मम्मी से बोलना इसका हलवा बना देना, साइया बना देना, ठीक है? खीर। हाँ, अभी हो रहा है लंच टाइम। तो हिना भी अभी आरटीओ ऑफिस गई थी, तो वहाँ से सीधे यहीं पे आई थी, क्योंकि श्री और पापा यहीं पर थे। तो मम्मी का फास्ट है, तो इसलिए मैंने पापा के लिए खाना यहीं पर बनाया था। इनका चल रहा है यहाँ पे लंच। दिन का लंच करके अब जा रहे हैं ये घर को। बाय। सुना, इसका 15 लेगी मम्मी घर। बाय बाय। बाप रे, बहू चलाएगी स्कूटी, ससुर जी पीछे बैठेंगे, देख लो। वैसे शर्म लग रही है बैठने में। ये देखो, बहू का पर्स पकड़ रखा है ससुर जी ने। ये देखो। बाय बाय
बाय सोना, बाय 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 बाय। पापा भी ना अपना चला लेते। सबका लंच हो चुका है और अब बस गए हैं बुआ और मैं। तो बुआ चले गई थी अपने मायके यानी कि मम्मी के घर में, तो अभी तक आई नहीं है। तो हिना से बोल रखा है मैंने, तुम घर जाओ और फिर बुआ को यहाँ भेज देना, पता नहीं कब आती है। तो मैं भी खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, फिर करनी है मैंने एडिटिंग। फर्स्ट क्लास। आज देव के आँखों में भी चढ़ गया है चश्मा, तो पहले दे रखा था हमने बनवाने के लिए, फिर ये आई वगैरह चेक करा के तो आज फाइनली फिट करा के ला गई है। इधर देखो तो, और थोड़ा दाढ़ी वगैरह बनाओगे ना तो अच्छी लगेगी। सफ़ेद दाढ़ी के साथ मैच नहीं कर रहा है वाइट वाला। सफेद के साथ सफेद ही तो मैच करेगा क्या? अच्छा इधर देखते ज़रा, ये अब सर में बाल है नहीं, दाढ़ी होगी सफ़ेद। तो अभी बजे हैं शाम के 5:30। बुआ और मैं जा रहे हैं दूध लेने के लिए। तो शाम को दोनों चीज़ हो जाती है, घूमना भी और दूध भी। तो बुआ आज हमारी देखो एकदम हीरोइन लगी है, काला काला चश्मा पहन के। तो घर में इसको खाली बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसको क्या करूं कैसा करूं होती है। तो मैंने बोला चल तू और मैं दूध लेके आते हैं। शाम का टाइम है तो बच्चे अपने घर के आगे बैडमिंटन खेल रहे हैं और ये सनसेट भी हो रहा है, तो सूरज बहुत ही अच्छा लग रहा है एकदम। पिछले वाले ब्लॉग में दिखाया था मैंने आपको ये गेहूं वाले खेत, तब गेहूं की बालियां भी नहीं आई थी और आज पूरे बालियों से भर गए हैं और कहीं कहीं पर गेहूं भी पकने लग गए हैं। तो मार्च का महीना आ गया है, तो अब टाइम आ रहा है गेहूं के पकने का। और अब हम पहुंचने वाले हैं मेन रोड पे और बुआ आगे चल रही है फुल स्पीड से। मैं बुआ के बराबर चल भी नहीं पा रही हूँ, लंबी पतली है तो बहुत तेज़ स्पीड से चलती है। यही होता है हल्के शरीर का फ़ायदा। अब होने लगी है शाम और हमारे मोहल्ले में यहाँ बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट। तो ओम के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो वो घर के अंदर ही है, उसको सख्त मना कर रखा है बाहर खेलने से। फिर जब तक पूरी रात नहीं जाती घर में आता ही नहीं है वो। हेलो बेटा, ये एक हमारे मोहल्ले, ये भी ओम है। ये यहाँ पे वर्कशॉप में चल रहा है अभी भी काम, लाइट जला के। यहाँ पे ग्रिल वगैरह गेट वगैरह बनते हैं। दूध लेके आ गई हूँ घर में और काफ़ी थकान लग गई है क्योंकि शरीर हो रहा है मोटा, तो मोटे आदमी को थकान ज़्यादा लगती है शायद। और मैं बैठी हूँ फूलों के पास, तो आधी थकान तो इनसे ही दूर हो जाती है। इनको देख के कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिले हैं ये। सच में दिल बहुत खुश हो जाता है जब अपनी लगाई हुई मेहनत रंग लाती है ये। बुआ अंदर जाके ला गई अपना फ़ोन और शुरू हो गई फ़ोन में। देखो आँख है अभी सुधार रखे हैं, ऑपरेशन कर रखा है और बिना चश्मे के फ़ोन देख रही है। बहुत बढ़िया, मुझे लग रहा है दोबारा और ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। मानेगी नहीं जब तक दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा।